दोस्तों ये आपको पता है कि अतुल सुभाष ने कुर्बानी तो दे दी है, पर उसकी एक कुर्बानी से पूरे देश का कानूनी सिस्टम हिल चुका है। पूरा देश है जो हिल चुका है और इससे पुलिस डिपार्टमेंट और कोर्ट सबकी आंखें खुल चुकी है कि यहाँ पे बिल्कुल पति लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, झूठे केसों के अंदर उनको धकेला जा रहा है, उनके ऊपर बिना वजह पैसे का दबाव डाला जा रहा है। तो ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लेटेस्ट और जबरदस्त गाइडलाइन दी है। बिल्कुल नई गाइडलाइन आई है, अतुल सुभाष की कुर्बानी के बाद में आई है और इससे देश के सभी जो भी पीड़ित पुरुष हैं जिनके ऊपर बिना वजह कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस और एलिमनी लगाई जाती है, उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है उन सभी पति लोगों के लिए जो पति अपनी पत्नी से परेशान है, पीड़ित है, दुखी है। उनकी पत्नी उनके ऊपर झूठे केस कर रखी है, झूठा मेंटेनेंस का केस कर रखी है, बिना वजह उनसे मेंटेनेंस लेना चाहती है, एलिमनी लेना चाहती है, जबकि उस पत्नी का मेंटेनेंस और एलिमनी बनता ही नहीं है। उन पति की कोई भी बात कोर्ट नहीं सुन रही है, उनके ऊपर बिना वजह मेंटेनेंस लगा रही है। तो सभी पति लोगों का अब फायदा होने वाला है। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही गुड वीडियो है, तो कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों आए दिन मेरे पास में ऐसे कई सारे सवाल पति लोगों के आते रहते हैं। पति लोगों का बार बार ये पूछना है कि सर आखिरकार कोर्ट हमारी बात मेंटेनेंस केस के अंदर क्यों नहीं सुनती है और पत्नी की ही बात क्यों सुनती है। पत्नी अगर गलत हो, मेंटेनेंस लेने लायक नहीं है, एलिमनी लेने लायक नहीं है, तब भी उस पत्नी का मेंटेनेंस और एलिमनी कोर्ट क्यों बना रही है, हमारे ऊपर क्यों लगा रही है। कम से कम केस के अंदर देखना तो चाहिए कि पत्नी मेंटेनेंस लायक है, एलिमनी लायक है या फिर नहीं है, पति की गलती भी है या फिर नहीं है। और फिर भी बिना वजह पति के ऊपर मेंटेनेंस या फिर एलिमनी का बोझ डाला जा रहा है। और इसी तंग से, इसी परेशानी की वजह से अतुल सुभाष ने भी कुर्बानी दे दी, अपनी जिंदगी को दांव के ऊपर लगा दिया। पर ये एक अतुल सुभाष की कुर्बानी बेकार नहीं गई है। इस कुर्बानी की वजह से देश के लाखों करोड़ों पति लोगों की मौज हो चुकी है, फायदा हो चुका है। और पति लोगों के पक्ष के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जबरदस्त और गजब गाइडलाइन जारी करी है मेंटेनेंस और एलिमनी को लेके। तो दोस्तों जो आपका सवाल था बार बार जो आपका पूछना था कि कोर्ट हमारी मेंटेनेंस या फिर एलिमनी डिसाइड करते टाइम या फिर इस केस के अंदर कुछ भी नहीं सुनती है, हमारे ऊपर मेंटेनेंस या फिर एलिमनी लगा के रहती है, पति लोगों की मेंटेनेंस या फिर एलिमनी केस के अंदर कुछ भी नहीं सुनी जाती है कोर्ट के द्वारा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का आपको डायरेक्टली जवाब दिया है, ये क्लियर किया है, ये कहा है सभी कोर्ट्स को जो भी मेंटेनेंस या फिर एलिमनी डिसाइड करती है कि आप पति के ऊपर मेंटेनेंस इस तरीके से मत लगाइए जो पति के लिए बोझ बन जाए, उसके लिए एक सजा हो जाए। तो ऐसी सजा के बराबर मेंटेनेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि सजा के तौर पे उसको मेंटेनेंस के दबाव के अंदर आप मत डालो। जैसे कई कोर्टों के द्वारा तो मेंटेनेंस डिसाइड करते टाइम पे, मेंटेनेंस का ऑर्डर करते टाइम पे पति लोगों को यह भी कहा गया है, जब पति लोगों ने यह बोला है ये पत्नी मेंटेनेंस लायक नहीं है, मैं मेंटेनेंस नहीं दे सकता हूं, मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं कहां से इसको मेंटेनेंस दूं, ये खुद कमा के खा सकती है, ये खुद अपना जॉब कर रही है। तो पति ने अपनी पूरी सफाई दी है मेंटेनेंस से बचने के लिए, अपनी सारी समस्याएं बताई है, सारी बात बताई है। पर कोर्ट पति की उस मेंटेनेंस केस के अंदर बिल्कुल भी नहीं सुनी है। कोर्ट ने इतना तक पति लोगों को बोल दिया है कि चाहे आप भीख मांगो, चाहे आप चोरी करो, पर पत्नी को आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइन के अंदर पुरजोर विरोध किया है उन कोर्ट्स का जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है, पति के लिए अभद्र लैंग्वेज यूज करती है कि आपको चोरी करनी पड़े, चाहे भीख मांगनी पड़े, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये सब आगे से नहीं होना चाहिए। ये साफ साफ चेतावनी दे दी है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी कोर्ट्स को जो ऐसे अभद्र लैंग्वेज, ऐसे शब्दों का प्रयोग पति के प्रति करती है। तो दोस्तों मैं मेरे मेन टॉपिक के ऊपर चलूं उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, आप अगर मेरे से कॉल के ऊपर डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान अगर पाना चाहते हैं, तो ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि पति पत्नी की जब शादी हो जाती है तो शादी के 6 साल तक वो साथ साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, फिर दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है, ज्यादा डिस्प्यूट बढ़ जाता है तो इस वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। तो जब काफी अंतराल तक अलग अलग रहते हैं तो पति के द्वारा क्या किया जाता है, पत्नी से डाइवोर्स लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया जाता है। और पति के द्वारा जैसे ही डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है तो पत्नी के द्वारा सामने से मेंटेनेंस या फिर एलिमनी की डिमांड की जाती है और कई झूठे केस भी पत्नी के द्वारा पति के ऊपर फाइल कर दिए जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि दोनों के बीच में एक दूसरे के द्वारा 20 साल तक केस चलाए जाते हैं, पत्नी भी केस चलाती है, पति भी केस चलाते हैं। तो ऐसे कर करके मामला पहुंच जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर।
और इसकी फाइनल सुनवाई तभी होती है जब अतुल सुभाष कुर्बानी दे देते हैं। उसके जस्ट बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को एनालाइज करके और इसके अंदर सभी पीड़ित पति लोगों के फायदे के लिए 8 गाइडलाइंस पूरे देश के अंदर जारी कर देती है कि अब जितने भी कोर्ट्स है जो अगर पति के ऊपर मेंटेनेंस लगाएगी या फिर एलिमनी लगाएगी तो इन 8 गाइडलाइंस को फॉलो करेगी। तो सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इस मामले की जो सुनवाई करती है, इस पूरे मामले को देखने के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट को मिलता है कि इन दोनों पति पत्नी को अलग रहते हुए काफी अधिक समय हो चुका है। अब दोनों के बीच में दोबारा से रिश्ता बनने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे के ऊपर केवल केस ही चलाए जा रहे हैं, इससे केवल दोनों का समय बर्बाद हो रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने स्पेशल पावर का उपयोग करते हुए इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर आर्टिकल 142 के तहत दोनों का डाइवोर्स कर देती है। अब बात मेंटेनेंस या फिर एलिमनी की आती है, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के पति लोगों को न्याय दे देती है। सभी पति लोगों के पक्ष के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन जारी करती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने एक गाइडलाइन जारी करते टाइम पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अतुल सुभाष का मामला भी था कि आखिरकार क्यों, ऐसी क्या मजबूरी थी अतुल सुभाष के सामने जो उसको अपनी जान को दांव के ऊपर लगाना पड़ा, उसको ये कुर्बानी देनी पड़ी। तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से पता है कि पत्नी की प्रताड़ना से तंग आके बिना वजह का मेंटेनेंस या फिर एलिमनी के भार की वजह से उस अतुल सुभाष ने अपनी कुर्बानी दे दी है। और ऐसे कई सारे अतुल सुभाष है जिन्होंने अब से पहले अपनी जान को दांव के ऊपर लगाया है, अपनी कुर्बानी को दिया है। तो आगे से ऐसे पति लोगों के सामने अतुल सुभाष जैसी नौबत ना आए, इसी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 गाइडलाइंस जारी की है कि देश की जितनी भी अदालतें हैं जिनके पास में मेंटेनेंस या फिर एलिमनी का मामला आता है तो उनको इन गाइडलाइंस के आधार पर मेंटेनेंस या फिर एलिमनी तय करनी पड़ेगी। इस गाइडलाइन से बाहर उनको नहीं जाना चाहिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहली बड़ी गाइडलाइन ये जारी करी, देश के सभी कोर्टों को ये बोला कि आपके द्वारा जो भी मेंटेनेंस या फिर एलिमनी डिसाइड किया जाता है तो उस टाइम पे दोनों पक्षों का फाइनेंशियल स्टेटस आपको देखना पड़ेगा, यानी कि दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति आपको देखनी पड़ेगी और उसी आधार से आपको मेंटेनेंस को तय करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और गुड बात है, जहां पे केवल एक पक्ष का ही देखा जा रहा था, अब से पहले केवल पति का ही देखा जा रहा था, पत्नी का नहीं देखा जा रहा था, तो अब पत्नी का भी देखा जाएगा। तो इससे पति का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब दूसरी बड़ी गाइडलाइन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोर्टों के लिए ये बोली है कि आप जब भी मेंटेनेंस या फिर एलिमनी डिसाइड करें तो उस टाइम पे पत्नी और बच्चों की उचित जरूरतें आपको देखनी पड़ेगी। उचित जरूरतों को ध्यान में रखे ही आपको मेंटेनेंस या फिर एलिमनी डिसाइड करना पड़ेगा। अगर उचित जरूरतें पत्नी या फिर बच्चों को मेंटेनेंस की है ही नहीं, एलिमनी की है ही नहीं, तो फिर उनका नहीं बनना चाहिए। इस गाइडलाइन के अंदर साफ साफ बात स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, तो इससे पति का फायदा होने वाला है। अब तीसरी बड़ी गाइडलाइन माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये है कि दोनों पक्षों की व्यक्तिगत योग्यताएं, रोजगार और संपत्ति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिन भी कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस डिसाइड किया जा रहा है उस कोर्ट के द्वारा। तो इस तीसरी गाइडलाइन से पति लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर पत्नी की योग्यता देखी जाएगी, उसका रोजगार देखा जाएगा और उसकी फाइनेंशियल जो भी संपत्ति वगैरह है, उसका बैकग्राउंड है वो भी देखा जाएगा। अगर पत्नी का ये सारा ग्राउंड मजबूत है तो उसका मेंटेनेंस नहीं बनेगा। अब चौथी बड़ी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइन के अंदर ये कही है कि आवेदक के स्वामित्व वाली स्वतंत्र आय या संपत्ति को भी ध्यान में रखा जाएगा। अब इनमें पांचवी गाइडलाइन ये आती है कि पति पत्नी दोनों की लाइफ स्टाइल कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस या फिर एलिमनी तय करते टाइम पे देखी जाएगी कि दोनों की लाइफ स्टाइल मतलब जीवन शैली कैसी है, कैसा वो अपना जीवन जी रहे हैं। जैसे पत्नी अगर अपनी ऑलरेडी जीवन शैली रॉयल तरीके से जी रही है, उसके पास में किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो वो चीजें भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करेगी। तो उससे पति काफी हद तक उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचेंगे, क्योंकि वहाँ पे पत्नी ऑलरेडी अपना जीवन अच्छे से जी रही है, तो उसको मतलब मेंटेनेंस की जरूरत है ही नहीं। और दूसरा पति का भी देखा जाएगा, अगर पत्नी मेंटेनेंस लायक है तब उसका मेंटेनेंस बनेगा। अगर पति अपना रॉयल जीवन जी रहे हैं तो पत्नी को फिर उस हिसाब से पैसा पति से दिलवाया जाएगा। तो ये गाइडलाइन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी काफी अधिक पति लोगों का फायदा होने वाला है। अब छठवीं गाइडलाइन इसके अंदर ये है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए अगर कैरियर सेक्रीफाइस किया है तो इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और सातवीं गाइडलाइन ये है गैर कामकाजी हाउसवाइफ के लिए मुकदमों के अंदर जो लागत वगैरह लगी है तो उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। अब आठवीं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी गाइडलाइन ये जारी की है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि मेंटेनेंस तय करते टाइम कोर्ट के द्वारा पति की आय को प्रमुखता से देखा जाएगा कि पति कितना कमा रहे हैं, कमा भी रहे हैं फिर नहीं कमा रहे हैं, और पति की जो आय है उसके ऊपर कितने लोग डिपेंड करते हैं।
यानी कि उसकी जो इनकम है उसमें से उसके कितने खर्चे हैं, कितनी उसकी जिम्मेदारियां हैं, कौन कौन लोग उसकी आय के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे उसके माता पिता हैं या फिर अन्य लोग हैं, जो सभी लोग उसकी आय के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अब देखी जाएगी हर कोर्ट के द्वारा, जो भी मेंटेनेंस या फिर एलिमनी डिसाइड करेगी। तो इससे काफी अधिक पति लोगों का फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपका अगर मेंटेनेंस का मामला या फिर एलिमनी का मामला किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर कोई सा भी मेंटेनेंस या फिर एलिमनी का मामला है, तो वहां पे जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइंस को लगाना है, इस जजमेंट को लगाना है, जिससे आप बिना वजह पत्नी को मेंटेनेंस या फिर एलिमनी देने से बच सके। अगर पत्नी मेंटेनेंस लेने लायक नहीं है तो उसका मेंटेनेंस या फिर एलिमनी बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अगर वो लेने लायक होगी तभी उसका मेंटेनेंस या फिर एलिमनी बनेगा। बिना वजह आपके ऊपर मेंटेनेंस या फिर एलिमनी अब नहीं लगाया जा सकता है। तो जो भी कोर्ट मेंटेनेंस या फिर एलिमनी के केस के अंदर आपकी अगर कोई भी बात नहीं सुन रही है तो अब उनको बात सुननी पड़ेगी। इसी वजह से मैं सभी पति लोगों को बोलना चाहता हूं कि आपका जो भी मेंटेनेंस या फिर एलिमनी का केस है तो उसके अंदर आपको लेटेस्ट नई 2024 की जो गाइडलाइन है अतुल सुभाष की डेथ के बाद की, तो इसको जरूर लगाना है, जिससे आपका मेंटेनेंस या फिर एलिमनी के अंदर बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। इतना बड़ा फायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताया कि अगर पत्नी मेंटेनेंस या फिर एलिमनी लेने लायक है, उसका मेंटेनेंस या फिर एलिमनी कानूनी तौर पे बनता है, तभी उसका मेंटेनेंस या फिर एलिमनी बनेगा। जैसा कि इस मामले के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी का बनाया, पति के ऊपर लगाया। पर अब माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने से हर पत्नी का मेंटेनेंस या फिर एलिमनी नहीं बन सकेगा। तो दोस्तों आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट की अगर ये लेटेस्ट जजमेंट की गाइडलाइन लेनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस लेटेस्ट गाइडलाइन जजमेंट्स को लेके अपने मेंटेनेंस या फिर एलिमनी के केस के अंदर लगा दीजिए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं तो इसके ऊपर भी इन माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस या फिर जजमेंट को लेने के लिए मैसेज कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को आप जरूर लाइक करें और शेयर भी करिए, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके, वो भी फायदा उठा सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।